नमस्कार दोस्तों। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सेकंड बुक इंग्लिश में 7 सीक्रेट्स मिरेकुलस फार्मूलाज फॉर गुड हेल्थ अमेज़न और किंडर आदि पर रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों, मैं एक वरिष्ठ समाज सेविका हूँ। मैं बहुत सालों से मैं वाइस प्रिंसिपल भी रिटायर रह चुकी हूँ और काफ़ी सालों से मैं समाज सेवा करती हूँ। विभिन्न मंचों से मिलके मैं पॉलिटिक्स हो गया या अपना ये लायंस क्लब के थ्रू भी मैं समाज सेवा शुरू से ही करती आ रही हूँ। लेकिन अब मैंने ये अपनी पुस्तकों के माध्यम से भी ये समाज सेवा का बीड़ा उठाया है और मेरी कोशिश रही है कि मैं समाज में कुछ ना कुछ जागरूकता ला सकूं। मेरी पहली पुस्तक परिमार्जित इकिगाई में भी मैंने और मेरे को ऑथर अश्विनी जोशी जी ने ये बताने का भरसक प्रयास किया है कि आज खासकर कोरोना के बाद का समय भी आज बच्चे और आज के युग में हमारे बच्चे वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं। पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ें खा खा के ये अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। तो इनको हम कैसे अपने कल्चर से जोड़ें? तो इस किताब में बहुत ही सुंदर इसका वेस्टर्न एंड हमारे पूर्वी देशों का, हमारे भारत देश का इसमें बहुत अच्छा हमने बताने की कोशिश की है कि कैसे पश्चिमी देशों के लोग हमारी बताई हुई चीज़ें, हमारे ग्रंथों की, हमारे ऋषियों मुनियों की बताई चीज़ों को अपनाकर आज 100 साल से अधिक भी जीवन अपना सुखमय निरोगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हम उनके पाश्चात्य सभ्यता को अपनाकर आज बीमारियां देखिए, कैंसर देखिए, हार्ट अटैक देखिए, ब्लड प्रेशर देखिए, डायबिटीज़ देखिए, जो एक मतलब क्या बताऊँ, इतना बढ़ रहा है कि बहुत चिंता का विषय है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या है। तो मैंने इसमें यही बताने की काफ़ी कोशिश की है। इसके बाद मेरा जो सबसे दिल के करीब विषय है वो बुजुर्गों का। तो उस किताब में भी हमने यही बताने की कोशिश की है कि कैसे बुजुर्ग, ये सही है कि एक उम्र के बाद हमारा शरीर ढीला हो जाता है, बीमारियां तो आएंगी आएंगी, कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन ये भी सही है, ये उससे भी सच है कि अगर हमारा माइंड, हमारे मस्तिष्क में ये सब भरा हुआ है, हम जब मस्तिष्क में सोच देते हैं कि हम बूढ़े हो गए, नहीं अब मैं ये नहीं कर सकती, अब मैं वो नहीं कर सकती, तो सच में मैं बीमार हूँ, मेरे से नहीं होगा, तो सचमुच में हम बीमार होते जाएंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये एक नियम है, कुदरत का नियम है। तो मैंने यही कोशिश की है कि हम अपने दिमाग से अगर हम बूढ़े नहीं होंगे तो हम बूढ़े नहीं हैं, और हम बूढ़े नहीं हैं, हम वयस्क बन रहे हैं, बुजुर्ग बन रहे हैं। ये जो हमारी उम्र है ये हमें एक बोनस है हमारे लिए, तो क्यों ना हम उसे अच्छी तरह गुजारे, हंसते हुए खेलते। तो बहुत सुंदर ढंग से इसमें हमने ये सब चीज़ें बताने की कोशिश की है। अब ये मेरी जो रहस्यमयी सूत्र में, इसमें भी मैंने स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य खाली शरीर स्वस्थ है तो मतलब हम स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। कई प्रकार के स्वास्थ्य है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, कई तरह के, सामाजिक है। तो ये सारे स्वास्थ्यों का भी मैंने अच्छी तरह इसमें वर्णन किया है। क्या हमारे स्वास्थ्य का महत्व क्या है? जैसे कहा गया जान है तो जहान है, क्यों कहा गया? देखिए, हमारे पास कितना भी धन दौलत हम कितना भी इकट्ठा कर ले, हमारे पास कितना भी हो, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो किस काम की चीज़ें है कि नहीं? जैसे को हम देखते हैं कितने अमीर अमीर लोग हैं, वो कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, तो किस काम की ये चीज़ें? तो सबसे बड़ी हमारे जीवन की पूंजी है, वो है हमारा स्वास्थ्य। तो इस स्वास्थ्य को हमें ठीक रखना है। तो मैंने अभी किताबों के माध्यम से यही मेरी कोशिश है कि इसमें हर एक जिंदगी का पहलू
इसमें मैं डालने की कोशिश करूं। इसमें योगा, एक्सरसाइज, ध्यान, इन चीज़ों का भी क्या महत्व है वो भी मैंने अच्छी तरह समझाया है। और बुजुर्गों का भी इसमें, क्योंकि मेरी पुस्तक होगी तो उसमें बुजुर्ग सबसे पहले होंगे, ये तो पक्की बात है। तो बुजुर्गों को भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम पहले मेंटली हम प्रिपेयर होंगे कि हम बीमार नहीं हैं, हम बूढ़े नहीं हैं, तो आधी बीमारी तो हमारी ऐसे ही चली जाएगी। और दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो कहेंगे ही, लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। सदियों से गाने भी यही बनते आए, लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहने दीजिए। एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 3 बार, अपने आप उनको आदत पड़ जाएगी, फिर कहना छोड़ देंगे। तो हमें ये परवाह नहीं करती। मैं तो कहती हूँ जो मन में आता है, जो आपका दिल करता है, आपका दिल जो करे वो करिए। वो ये आप करके देखिए, हिम्मत डाल के देखिए। मैं ये नहीं कर सकता कभी नहीं बोलो, हमेशा दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रखो कि मैं ये कर सकता हूँ। इसमें मैंने 5-6 नियम भी बताए हैं कि मैं मतलब हम अपनी एज को 10 से डिवाइड करें और बच्चे बन जाएं। बच्चे बन जाइए, अपनी एज को 10 से डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैं अभी 68 की हूँ, तो मैं हो गई 6 साल और 8 महीने की, बच्ची बन गई ना, तो हम दिमाग से हम ऐसे ही बन जाए, ठीक है। और हम दिमाग में जो भी हमारा कचरा पहले भरा हुआ था सब निकाल देंगे, ठीक है। प्रेजेंट लाइफ जिएंगे। अतीत में क्या हो गया हम उसको सोच सोच के परेशान होते, अरे उसने ये कहा था, मैंने ऐसे कहा, ये कहा, सब भूल जाइए। जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। अब हमें वर्तमान में और भविष्य की भी चिंता ज्यादा नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। हम वर्तमान में जिए। वो कहते हैं ना कि अपने जीवन का हर पल आखिरी समझो। हम अपने आप खुश रहेंगे, हम अच्छे काम करेंगे, क्योंकि जब आखिरी पल है तो आखिरी पल में जिसको समझ, एक रोगी था, उसको डॉक्टर ने कहा कि 10 दिन तुम्हारी जिंदगी बची है, तो वो 10 दिन क्या करेगा? वो 10 दिन अपने सोचेगा कि मैं क्यों नहीं अच्छी तरह हंस के, अच्छे काम करके, अच्छी चीज़ें पढ़ के अपने गुजारूं। तो हमें भी अपने जीवन के हर पल को आखिरी पल समझें और हम उसको करें। हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं करनी है, नहीं दुनिया, लेकिन ये है कि हम अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो हम अपने लिए भी और भगवान भी हमारी रक्षा करेंगे। और मैं यही बुजुर्गों से बार बार करती, क्योंकि आजकल बुजुर्ग देखिए हमारे आसपास भी अकेले रह रहे हैं, क्योंकि बच्चे उनके विदेशों में सेटल हैं, कोई दूसरे जगह पे नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अकेले हैं, तो अकेलापन उनको खाया जा रहा है। तो नहीं, तो वही मैं बोलती हूँ कि दोस्त बनाइए, ग्रुप्स में जाइए, लाफ्टर क्लब ज्वाइन कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। जो मन में आए पहनिए, जो ये नहीं देखिए कि मैं मेरी उम्र ये होगी, मैं ये पहनूंगी तो लोग मजाक करेंगे। करने दो, कोई बात नहीं। आपको अच्छा लगता है ना तो आप वो करिए, ठीक है। और आगे बढ़ते जाइए, देखिए अपने आप कैसे तंदुरुस्त हो जाएंगे और कितना आपको में फ़र्क पड़ेगा, ये आप खुद महसूस करोगे। तो मेरी यही कोशिश है इसमें, मैं बार बार यही, मैं आगे भी जो बुक्स लिखूंगी मेरा सभी में यही निवेदन रहेगा कि बुजुर्गों को अच्छी लाइफ जीनी है। उनके पास जो भी समय है वो बोनस है, उसमें हम कुछ करें। अब मैंने भी ये 68 ईयर्स की हो गई, मैंने अब लिखना शुरू किया। कोई मैंने अपनी पीएचडी, जब मेरी नातियां इतनी बड़ी, पोते बड़े बड़े हो गए थे, मेरे को लगता है 53 ईयर्स की जब मैं थी तब मैंने पीएचडी किया। तो पढ़ाई की कोई उम्र, मैंने पढ़ाई भी अपनी सब शादी किए 16 साल बाद से शुरू की थी। मैट्रिक पढ़ी थी, मेरी शादी हो गई थी। तो पढ़ाई की या ये चीज़ों की कोई भी अपना पैशन, क्योंकि पहला जीवन तो हमारा अपने बच्चों को परवरिश करने में, अपने समाज के साथ काम करने में, उसी में भी अपनी तरफ तो हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट भी क्या है, वो नौकरी से रिटायरमेंट नहीं, हो जाइए
ठीक है 58-60 के बाद हम रिटायर, लेकिन दिमाग से हमें रिटायर नहीं होना है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हमारे चीज़ें पढ़ के जापान जैसे देशों में लोग 100 साल तक जी सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? तो हमें भी अपना ही देखना है कि हमें क्या ज़रूरी है। तो इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। खान पीन, हमारी जीवन शैली, कसरत, योग, व्यायाम, हर एक का मैंने अच्छी तरह विस्तार से बहुत सरल भाषा में इसमें मैंने वर्णन किया है। और उसके बाद बुजुर्गों का इसमें तो मैंने बताया, बुजुर्गों के लिए मैंने बहुत सारा अच्छा लिखा है। एंड लास्ट में ये घरेलू नुस्खे, ठीक है बीमारी आती है, हमें डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम गोलियां खाएं वो भी ठीक नहीं है। तो पहले कैसे दादी नानी के घरेलू नुस्खों से हम ठीक होते थे। अभी भी कई घरों में देखिए हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो पेट दर्द होगा तो ये ले लो वो ले लो। तो मैंने इसमें जो हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में ही जो मसाले हैं, वो खाली मसाले नहीं है। कहते हैं ना हमारे भारत का जो भोजन है वो सबसे संतुलित आहार है, पौष्टिक आहार है। पूरे संसार में सबसे अगर कोई संतुलित आहार है तो हमारे भारतीय है। और ये मसाले हम स्वाद के लिए सिर्फ नहीं, इनके वैज्ञानिक गुण भी हैं, जो मैंने हर जितना संभव हुआ इस बुक में मैंने छोटे छोटे मसालों से लेके हर चीज़ किस काम में आती क्या भरसक कोशिश की। क्योंकि ये मेरे कई साथियों का काफ़ी टाइम से वो मुझे कह रहे थे कि मैडम ये हमें थोड़े घरेलू नुस्खे के बारे में बताइए। तो इस बुक में जितना संभव हुआ मैंने लिखा है। अगली जो मेरी बुक आएगी, वो सीरीज़ जो आएगी, उसमें मैं ज़रूर खाली घरेलू नुस्खों पर काफ़ी और विस्तार से भी मैं बताने वाली हूँ। तो हम आइए हम नई शुरुआत करें। और सबसे लास्ट में एक और मेरा मकसद है जो बुक्स लिखने का है, जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि आज हम बुजुर्ग भी, ये नहीं कि बच्चों को हम दोष नहीं देते, बुजुर्ग हो गए, हम खुद मोबाइलों के गुलाम हो चुके हैं, है कि नहीं? कुछ हमें कोई भी कठिनाई होगी, चलो गूगल बताइए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और साइंस का ज़माना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हमें अपनी जड़ें भी नहीं भूलनी है। जो पहले पुस्तकें पढ़ते थे, हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे, ये सब अभी गूगल पे पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम में फिर वो भूल जाता है। लेकिन जो पुस्तक होती है वो हमारे पास रहेगी। कभी हम बोर हो रहे हैं, हम कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, टाइम पास करना है, तो बुक खोल दी, 2-4 पन्ने हम देखे तो फिर हमें वो एकदम से याद आ जाता है। तो पुस्तक जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। जो चीज़ें हम भूल चुके हैं, हमें वापस अपने समाज में वो लानी है। ये हमारा कर्तव्य है। हमारा शुरुआत कैसे होती है? मैं अभी कह रही हूँ 10 लोग मेरे सुन रहे हैं, अगर 10 लोग फॉलो करेंगे, वो आगे से 10, तो अपने आप ये शुरुआत हो जाएगी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो मैंने यही सोचा है कि देखिए, हम अभी किसी के शादी ब्याह होते हैं, या बर्थडे होती है, एनिवर्सरी होती है, या और कोई ख़ास त्यौहार ओकेजन होता है, अवसर होता है, तो हम जाते हैं, बड़े बड़े बुक्के ले जाते हैं कि नहीं? बुक्के ले जाते हैं। बुक्के जो आजकल बुकों की कीमत तो आप लोगों से छुपी नहीं है, 500 से तो मिनिमम शुरू होता है, हज़ारों में लेके जाते हैं, ठीक है। फूल देना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, प्यार का भी प्रतीक है। लेकिन कभी हमने सोचा है ये बुके कितने दिन चलते हैं? 3 दिन 4 दिन, आखिर ज़्यादा दिन रहेंगे, मुरझा भी जाएंगे, मच्छर आएंगे, और वो कचरे में ही जाता है, ठीक है ना? तो क्यों ना अब मेरा यही अनुरोध है, और मैं ये दिल से चाहती हूँ कि क्यों ना हम ऐसे अवसरों पर एक किताब, अच्छी किताब जो यूज़फुल हो, साथ में एक गुलाब का फूल उन्हें हम उपहार में दे दें, ताकि वो उनके पास रहे, उनके बच्चे पढ़ सकें, उनके परिवार वाले उनको पढ़ सकें। और इस बुक में भी मैंने एक पेज लिखा है जिसमें आप अगर दे रहे हैं तो किसके द्वारा दी गई उसका भी नाम, जिसको दे रहे हैं उसका भी डेट, और अच्छा सा संदेश ये डाल के आप उनको प्रेजेंट करिए, ताकि
ये हमारे पास रहे, हम भी पढ़े, हमारे बच्चे भी पढ़े, और हम इस पुस्तक का ज्ञान भी, पुस्तक से 2-4 चीज़ें भी अगर एक इंसान ने पढ़ ली ना, तो पुस्तक का मतलब कीमत वसूल हो जाती है। तो मेरी भरसक यही कोशिश है, मेरी बुक लिखने का भी, आप मानो या नहीं मानो, मेरा यही उद्देश्य है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में ये बदलाव आए। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे फ्रेंड्स की, मेरे व्यूअर्स की, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, कि उन्होंने मेरी इक्कीबाई बुक, मेरी एक ही बुक अभी तक कवर बुक आई हुई है, जिन्होंने भी पढ़ी है उनमें से बहुत सारे लोगों ने 10-10, 15-15 कॉपियाँ मंगा के रखी हैं। क्योंकि 200-300 तक में बुक भी लेना कोई नहीं है, भारी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा हम लेके रखेंगे, और इसमें कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है, पड़ी रहेंगी हमारे पास, और जब भी ऐसा मौका आएगा, जब भी किसी का देना आएगा, हम ऐसे भी हम दे सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, दान तो हम करते ही हैं, लेकिन जो विद्या का दान है वो सबसे ऊंचा दान है। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया कि विद्या का दान सबसे बड़ा। तो अगर हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं हम कर सकते, तो हम कम से कम पुस्तक दे के, ये विद्या को दान के रूप में दे के हम विद्या का प्रसार तो कर सकते हैं ना। दोस्तों, आपकी क्या राय है मुझे इस पे बताइए। और मैं ये नहीं बोल रही मेरी पुस्तक, कोई भी आप अच्छी पुस्तक अगर आपको मिले तो आप ज़रूर ये कोशिश करिए कि आप उसे खुद भी पढ़िए, घर में परिवार भी पढ़े, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे भी बढ़ाएं दें। हम ऐसे भी किसी को, ज़रूरी नहीं अवसर का, ऐसे भी किसी के घर में जाएं तो हम दे सकते हैं। मेरी यही कोशिश है। दोस्तों, आपने जो मुझे प्यार दिया है, जो आपने मेरा सहयोग दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप आगे भविष्य में भी मेरे साथ ऐसे ही सहयोग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।